बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आई थिंक हम लोग अभी पूजा होने के बाद 5 दिन कुछ हो गए हैं और आज जो है कलश उतारा जाता है। मतलब जो कलश पूजा वूजा की जाती है ना, तो वो सब जो डेकोरेशन होता है मंदिर के ऊपर का वो निकाला जाता है। तो आज भी पूरन पोली बनाई जाती है घर पे और सब क्लीनिंग किया जाता है। तो वही आज जो है सब ब्लैंकेट धोना है, उसके बाद जो है पूरन पोली बनानी है। तो वही सब आज भी बहुत सारे काम हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, जो डेकोरेशन किया है एक छतरी जैसा दिख रहा है, वो सब आज निकाला जाता है। और जैसे पूजा होती है ना, उसके 5 दिन बाद ये निकाला जाता है और उस दिन भी पूरन पोली बनाई जाती है। मतलब घर से जो है प्रसाद जाता है हर घर से। तो हर साल तो हम लोग चले जाते हैं जल्दी, बट इस साल जो है हम लोग रुक गए थे। और हर साल जो है घर के जो बड़े होते हैं वो सब बना के प्रसाद चढ़ाते हैं। जो है मामा है और ये इसको साल निकालना बोलता है। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि हाथ में चमक भर जाती है तो हम हाथ हिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वही हो गया था। तो यहाँ पे जो है वो निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे रख के इसका घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब इसका घर में ही जैसे घर के उपचार होते हैं ना, वैसे किया जाता है। तो ये है हमारे नाना जी। तो मैं वही बोल रही थी नाना जी को कि आप नहा लीजिए। जैसे ये नहा लेते फिर मैं जो है काम में लग जाती। हंगोळे कर लीजिए नाना। दिसारी भी कोणती तो व्हिडिओ में काळभोर हाँ नहीं ये मैं धोनी कई ले जाऊँ मोड़। तो मैं फिर से आ गई यहाँ पे कपड़े धोने और मैं ब्लैंकेट भी साथ में लेके आई हूँ। कैसा होता ना, 5 दिन के बाद वापस से ब्लैंकेट धोने होते हैं। मुझे आके 1 हफ्ता नहीं हुआ है और 1 हफ्ते में जो है 3 बार हमने ब्लैंकेट धोई है और जेठानी ने जो है 1 बार धोई है। तो आज जेठानी हेल्प करने नहीं आने वाली है क्योंकि उनको जो है पूरन पोली का पूरा खाना बनाना है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। मुझे कपड़े भी धोने थे और साथ में जो है ये सब ब्लैंकेट भी धोने थे और इसमें आई थिंक 1-1.5 घंटा कुछ मेरा चला जाएगा। तो यही होता है ना कि काम जो है ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम कहा है कि काम गांव में जब भी आते हैं तो काम ऐसे कंटिन्यू चले ही रहते हैं। एक गया तो फिर एक आ जाता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट सभी धो लिए हैं और कपड़े भी धो लिए हैं और उनको जो है अच्छे से ऊपर सुखा दिया है टेरेस पे। और इतनी धूप है ना, ये दोपहर तक अच्छे से सूख जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो है जेठानी और ये जो है मेरे जेठ जी हैं। यहाँ पे जो है पूरन बनाया जा रहा है और गांव में पत्थर पे ही पूरन बनाते हैं, मिक्सी में नहीं बनाते क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो मिक्सी में नहीं पीसते। और ये सब होने के बाद जो है प्रसाद चढ़ाया जाएगा और फिर कलश उतारा जाएगा। A few moments later. ये है इवनिंग का टाइम, 4:30 कुछ बज रहे थे और अचानक से इतनी हवा शुरू हो गई और जो है पूरा बादल छा गए। और अभी ऐसा ही होता है, मतलब जो मई का एंडिंग होता है ना, इस टाइम पे ऐसे अचानक से बारिश होगी, अचानक से तूफान आएगा। तो ऐसे 2-3 दिन से कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा था। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही तूफान चलने लगी और जो है बारिश का भी क्लाइमेट हो गया है, मे बी बारिश भी होगा। हाल देख The next day. हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने इसमें ही क्लिप ऐड कर दिया था क्योंकि लास्ट डे जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और रात भर लाइट नहीं थी, तो ये मैंने नेक्स्ट डे निकाला है। आज जो है हम लोगों को पूना भी रिटर्न आना था और दोपहर 2 बजे की ट्रेन थी। मेरी ये बात शायद बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है कि एक जो लड़की के ससुराल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना माँ बाप का, मतलब लड़की के माँ बाप का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है,
तो उसका जो संसार चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब एक अगर बेटी को कुछ भी होता है या बेटी के साथ कुछ भी होता है ना, तो वो बात माँ बाप को बहुत बुरी लगती है, स्पेशली माँ को। और माँ का थोड़ा रिएक्शन अलग होता है, तो वो वैसा ही होता है कि हमें दोनों तरफ मेंटेन करके रखना होता है, मतलब ससुराल भी मायके भी। और कोई भी नहीं चाहता ये कि उनका परिवार बिखरे और उनके परिवार में दरार आए। पुणे में ही रहते हैं, बट वहाँ पे जो है हमारे जेठ जेठानी वो लोग सास ससुर के साथ रहते हैं। बट मतलब गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि जो शहर में रहते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, बहुत हैपनिंग रहती है, उनको जो चाहे सब चीज़ें मिलता है। बट ऐसा सच में नहीं होता है कि वहाँ पे कैसा होता है, सब चीज़ें जो है गाँव के, अगर खेती कर रहे हैं तो फिर वो अनाज सब घर का होता है, थोड़ा बहुत खर्चा होता है। बट जो पुणे मतलब शहर में जो होते हैं ना, उनका बहुत ही खर्चा होता है। तो सब चीज़ें देख के चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर की है जो मेरे लाइफ में चल रही है, जो भी चीज़ें मीन्स जिस प्रॉब्लम का भी हम फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैंने आपके साथ सब चीज़ें शेयर की है। तो यही सब चीज़ें मतलब घर वालों के साथ हम इतना कुछ शेयर नहीं कर पाते। घर वालों को ऐसा लगता है ना कि कोई बात से मतलब वो लोग वहाँ पे हैं तो वो ठीक रहे, हमारे कोई भी टेंशन से उनको टेंशन ना होने लगे, इसलिए जो है हम ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते उनके साथ। तो अभी घर में किसी किसी को ये लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है और हम बहुत अच्छे से ऐशो आराम से वहाँ पे जी रहे हैं। तो यही सब चीज़ें, यही सब मिसअंडरस्टैंडिंग लेके मतलब घर में ऐसी भी बातें चल रही थी कि बंटवारा करना है, वो सब चीज़ें। तो आज ये सब चीज़ें हो गई फाइनली, मतलब ये सब चीज़ें हो गई और जो है बंटवारा कर दिया। बट कैसा होता है ना, मतलब इससे जो है पूरा घर टूट जाता है कि हम लोग अगर वहाँ पे हैं तो जो ससुराल में जो सास ससुर हैं उनको देखने वाले वही सब। तो ये कोई भी नहीं चाहता है कि किसी का भी घर टूटे या फिर कुछ भी हो घर में, ऐसे सब सुखी से रहे, सब अच्छे से रहे। बट किसी को मतलब घर जो बड़े होते हैं उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ये सुनो। तो पॉइंट नहीं करना चाहती कि कौन है, किसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। बट जो चीज़ें हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी मतलब सबको फेस करना पड़ेगा। सभी घर वाले अच्छे से साथ में रहे तो खुश रहते हैं सब लोग। जो जेंट्स होते हैं ना वो बहुत कंट्रोल होते हैं। अभी जैसे हमारी लेडीज़ की एक ये होता है, हमारे लेडीज़ की फितरत कैसे होती है, हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर मतलब आंसुओं के इससे हमारा जो दुख है वो सब बह जाता है। बट जेंट्स का ऐसा नहीं होता है, वो कितनी भी तकलीफ़ में रहे वो कभी ऐसे ज़ाहिर होने नहीं देते या फिर कभी दिखाते नहीं कि वो कितने तकलीफ़ में हैं या कोई चीज़ें उनको कितनी हर्ट कर रही है। तो वही सब चीज़ें अभी अगर वो लोग दिखा नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको तकलीफ़ नहीं होती या फिर वो इमोशनल नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनको फील होता है सब चीज़ें, सब प्रॉब्लम्स पड़े। और यहाँ पे है ना आज सभी इमोशनल थे। मतलब हर साल हम लोग जाते हैं, वो लोग हमें हिम्मत देते थे कि तुम लोग अच्छे से रहो, अच्छे से करो जो भी चीज़ें। बट आज का जो दिन था ना, सब इतने इमोशनल थे सब। गोपाल काय होतो ना आज का। और मुझे ये ब्लॉग
मुझे ये ब्लॉग एडिटिंग करने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। और इनको जो है ना, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये हमेशा जब ये आते थे ना, सबको ऐसे बोल के आते थे, अच्छे से हिम्मत दे के आते थे कि नहीं मैं ठीक हूँ, वहाँ पे सब चीज़ें आप लोग भी ठीक रहिए। बट इस बार जो है वो एकदम ऐसे इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और जैसे होता है ना कि पूरे टूट से गए थे। और सभी घर वाले इतने इमोशनल हो गए थे कि कोई भी ये नहीं चाहता, मतलब स्पेशली, बट एक इंसान की वजह से जो है सभी चीज़ें ये हो गई। बट अभी जो भी है सब अच्छे से रहे, सब जो सास ससुर है वो अच्छे से रहे। लाइफ में सबको आगे बढ़ना होता है, ज़िंदगी एक जगह पर नहीं रुकती, कि मतलब उसको आगे जाना ही होता है, सब चीज़ें देखनी होती है, सब चीज़ें करनी होती है। बस परमेश्वर से मेरा एक ही मानना है कि सब चीज़ें ठीक हो जाए और सब लोग अच्छे से रहें। इस ब्लॉग को करती हुई यही पे एंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।